इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आगम धारा परिवार। चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहंत शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवली पण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक और तीन काल के पांचों परमेष्ठियों को नमोस्तु। महादेवादिदेवों, परम भट्टारक, अरहंत परमात्मा जिनेन्द्र प्रभु, वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान महावीर स्वामी को नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय धुरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पततांजनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशूषणाय शुम्भत्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते चौंतीसवां काव्य। लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। अब 35वां काव्य आज अंतिम प्रातिहार्य अष्टम प्रातिहार्य और 35 में 3 और 5 की संख्या भी 8 होती है। इस काव्य में रेफ की संख्या भी 8 है। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्ठ। एक पंक्ति में 4 रेफ है। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्ठ
सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः। सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः। दिव्यध्वनिर स्वराघात दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। स्वर्गापवर्गगममार्ग विमार्गणेष्टः। ये भी अनुप्रास है, चारों रेफ ग के ऊपर ही है। स्वर्गापवर्गगममार्ग विमार्गणेष्टः। सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः। दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। मंद गति से स्वर्गाप वर्ग। पिछले काव्य को अपन ने मंद गति से नहीं पढ़ा था ना, शुंभत प्रभा वाले पढ़ा था। अच्छा, तो इसको पढ़ते हैं। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः। सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः। दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। ते दिव्य ध्वनिर्भवति, आपकी दिव्य ध्वनि होती है। कैसी होती है? तो स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्ट है। स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग वर्ग, चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इनमें से तीन को वर्ग कहते हैं, और जो चौथा है उसको अपवर्ग कहते हैं। वर्गादपगतः अपवर्ग, जो वर्ग से अपगत है, इन तीन से अलग है, वो मोक्ष। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष गमन का जो मार्ग है, स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग, स्वर्ग और मोक्ष गमन का जो मार्ग है, उसका विमार्गण इष्ट, विमार्गण करने में जो इष्ट है, अर्थात जो स्वर्ग और मोक्ष जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। विमार्गणा का अर्थ होता है खोज करना, अन्वेषण करना, अनुसंधान करना। तो जिनको स्वर्ग और मोक्ष जाने का मार्ग ढूंढना हो, उन ढूंढने वालों के लिए इष्ट, दिव्य ध्वनि इष्ट है। क्योंकि उसकी खोज दिव्य ध्वनि में ही पूरी होगी, अन्यत्र कहीं भी स्वर्ग मोक्ष जाने का मार्ग मिलने वाला नहीं है। और वैसे चतुर्गति भ्रमण करते समय जीव स्वर्ग जाता है, उस गमन की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो मोक्ष मार्गी बन करके स्वर्ग जाता है, उसकी बात है। और सम्यक दृष्टि होकर जो स्वर्ग जाता है, उसकी बात है। जाते तो मिथ्या दृष्टि भी है,
पर यहाँ पर उनकी विवक्षा नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को दिव्य ध्वनि के सहारे स्वर्ग नहीं जाना पड़ता, वो बिना दिव्य ध्वनि के भी जा सकता है। तो यहाँ पर दिव्य ध्वनि के सहारे जो स्वर्ग जाने वाले हैं उनकी बात चल रही है। तो दिव्य ध्वनि में ऐसी कौन सी बात है जो स्वर्ग ले जाए? तो उसमें संयमा संयम, सम्यक्त्व और सराग संयम, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो बिना दिव्य ध्वनि के संभव नहीं है। सम्यक्त्व, सम्यक्त्व बिना दिव्य ध्वनि के कभी नहीं होता। कोई भी जीव पहली बार सम्यक दृष्टि बनेगा तो धर्म श्रवण करके ही बनेगा, और धर्म श्रवण का संबंध दिव्य ध्वनि से अवश्य होगा। तो सम्यक्त पूर्वक जो स्वर्ग जाना चाहते हैं उनके लिए दिव्य ध्वनि इष्ट है। फिर एक संयमा संयम होता है। संयमा संयम में क्या है? संयमा संयम में ऐसा है कि अप्रत्याख्यानावरण असंयम छूट जाने के कारण संयम है, और प्रत्याख्यानावरण संबंधी असंयम न छूटने के कारण असंयम भी है। तो संयम और असंयम दोनों एक साथ है, उसको संयमा संयम कहते हैं। तो संयमा संयम से भी देवलोक की प्राप्ति होती है, और किसी जगत में नहीं जा सकता। संयमा संयमा जीव, संयमा संयमी जीव देवलोक के अतिरिक्त कहीं जा ही नहीं सकता। वो अणुव्रती तिर्यंश हो, प्रतिमाधारी श्रावक हो, अथवा महाव्रती आर्यिका हो, संयमा संयम गुणस्थान अगर है तो उससे स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। और अब सराग संयम, सराग संयम जो है वो मुनिराजों के पास है, और वो सराग संयम ऐसा है कि जब तक मुनि अवस्था होते हुए भी शुभोपयोग चल रहा है, तो शुभोपयोगी मुनि का जो चारित्र होता है उसको सराग चारित्र कहते हैं। वो भी देवगति का कारण है, देवायु का कारण है। आप देखिए तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय में एक सूत्र आता है ना, सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। वहाँ संग्रह करके दे दिया कि सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, इन चार के कारण दैवस्य, देवायु का अस्त्र होता है। तो अब इन चार में से दो बिना दिव्य ध्वनि के भी संभव है। कौन से दो? अकाम निर्जरा और बाल तप, इनके लिए दिव्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सराग संयम और संयमा संयम के लिए दिव्य ध्वनि अनिवार्य है। बिना दिव्य ध्वनि के संयमा संयम कैसे प्राप्त हो सकता है? सराग संयम कैसे प्राप्त हो सकता है? सम्यक तुंच, उसके बाद वाले सूत्र में लिखा सम्यक तुंच, और सम्यक्त भी वैमानिक देवों की आयु का आश्रव है। तो नए विवक्षा से है, ये बात तो ध्यान में रखना ही है। सम्यक तो साक्षात आश्रव नहीं होता। सति सम्यक्त्व चरित्रे तीर्थकर आहार कर्मणो भवतः योग कषायो नासति तत्पुनरस्मिन् उदासीनम। पुरुषार्थ सिद्धिपाय में लिखा है कि सम्यक्त के होने पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और चारित्र के होने पर आहारक शरीर नाम कर्म का बंध होता है। तो क्या सम्यक्त
तीर्थंकर प्रकृति को बांधता है या चारित्र आहारक शरीर नाम कर्म को बांधता है? तो इसके ऊपर ऊहापोह करने के पश्चात आचार्य अमृतचंद्र सूर्य ने पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में अंतिम निर्णय ये दिया, रत्नत्रयमिह हेतुर निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य आश्रवति यत्तु पुण्यम शुभोपयोगो यम अपराधः। इस संसार में रत्नत्रय निर्वाण का ही हेतु है, नान्यस्य संसार का हेतु नहीं है, बंध का हेतु नहीं है। न सम्यक दर्शन बंध का हेतु है, न सम्यक ज्ञान बंध का हेतु है, न सम्यक चारित्र बंध का हेतु है। किंतु यत पुण्यम आश्रवती, जो रत्नत्रय के साथ पुण्य आश्रवित होता है, तो होता तो है। क्यों होता है? शुभोपयोग से होता है। तो वही बात उस काव्य में भी कही है कि सती सम्यक्त चरित्र, सम्यक्त और चरित्र के होने पर, सम्यक के होने पर तीर्थंकर प्रकृति का, चरित्र के होने पर आहारक द्विक का बंध योग और कषायों से होता है, ना सती। और सम्यक्त और चारित्र के न होने पर योग और कषाय, तीर्थंकर नाम कर्म और आहारक शरीर नाम कर्म का बंध कराने में समर्थ नहीं हो पाते योग और कषाय। तत्पुनरस्मिन् उदासीनम, सम्यक्त और चारित्र उपस्थित रहते हैं, उदासीन रहते हैं, वो कराते नहीं हैं। योग और कषाय जो है वो बंद कराते हैं। ये बात कही थी। तो संयमा संयम सिद्धांततः क्षयोपशमिक भाव है। दूसरे अध्याय में आता है, दूसरे अध्याय में 18 क्षयोपशमिक भावों में संयमा संयम का भी नाम आता है। आप स्मरण कीजिए उस सूत्र को। तत्वार्थ सूत्र साल में 1-2 बार पढ़ लिया करो पाठ के रूप में, तो कुछ सूत्र आपकी स्मृति में रह जाएंगे। ज्ञान दर्शन लब्धेश चतुस्त्रेक एक नहीं, ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। देखो संयमा संयम भी क्षयोपशमिक भाव है। ओवसम क्षय मिस्याय मोक्षयरा, धवला में गाथा आई है कि औपशमिक भाव, क्षयिक भाव और क्षयोपशमिक भाव मोक्ष के कारण है। तो संयमा संयम देवायु के बंध का कारण कैसे हो सकता है? और ये भी नियम है कि संयमा संयम से देवायु को ही ये जीव प्राप्त होता है। जिस जीव के पास संयमा संयम होगा वो नियम से देवायु को प्राप्त होगा। तो समाधान यही है कि संयमा संयम के साथ जो योग और कषाय होते हैं उनसे देवायु का असर होता है। संयमा संयम तो निर्जरा का कारण है। बस इसी प्रकार चारित्र भी निर्जरा का कारण है, सम्यक्त्व भी निर्जरा का कारण है। ये रत्नत्रय बंध का कारण है ही नहीं। बंध का कारण अपने दूसरे भाव है। रत्नत्रय के साथ भी कुछ भाव होते हैं जिनसे प्रकृष्ट पुण्य का बंध होता है, सातिशय पुण्य का बंध होता है, जो रत्नत्रय के अभाव में नहीं हो सकते वैसे भाव।
दो प्रकृतियों के नाम बताई दिए कि तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्विक, ये उसके बिना हो नहीं सकते, सम्यक दर्शन के बिना नहीं हो सकते, चारित्र के बिना नहीं हो सकते। तो ये जो मार्ग है संयमा संयम और सराग संयम का मार्ग, ये स्वर्ग जाने का मार्ग है। मुख्यतः तो वो मोक्ष मार्ग ही है, पर स्वर्ग में जो स्थान सम्यक दृष्टि को प्राप्त होता है वो स्थान मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। इंद्र पद मिथ्या दृष्टि को प्राप्त नहीं होता, सामानिक पद मिथ्या दृष्टि को प्राप्त नहीं होता, लोकपाल आदि जो श्रेष्ठ पद है वहाँ के देवलोक के, वो सब सम्यक दृष्टियों को होते हैं। तो उनमें से जो सौधर्म इंद्र है वो नियम से पूर्व भाव के मुनिराज होते हैं। कभी भी कोई गृहस्थ सौधर्म इंद्र की पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकता, नियम से पूर्व भाव के मुनि होते हैं वो। और मुनियों में भी बहुत उच्च कोटि के मुनि होते हैं, सामान्य मुनि नहीं होते। उनका वर्णन ज्ञानार्णव ग्रंथ के संस्थान विषय धर्म ध्यान प्रकरण में विस्तार से दिया हुआ है कि सौधर्म इंद्र का पद किनको प्राप्त होता है। अपन ऐसे बोलते हैं कि सौधर्म इंद्र तो भगवान का नौकर है। देखो, भाषा का थोड़ा सा संयत प्रयोग करना आवश्यक है। आचार्य कभी भी उद्दंड भाषा नहीं बोलते। और प्रमाण कौन है? तो एक मुनि कीर्ति सागर महाराज श्री का नाम आपने सुना होगा, वो यहाँ पुणे में चतुर्मास भी कर चुके हैं। वो कहते थे कि मुनि के वचन प्रमाण नहीं है, पूर्वाचार्यों के वचन प्रमाण है। और बात गले भी उतरती है, क्योंकि जिनवाणी के 3 वक्ता हैं, केवली, श्रुत केवली और आरातीय। आरातीय के अंतर्गत वो आचार्य आते हैं जो द्वादशांग का सार 14 अंग बाह्य श्रुत में भर देते हैं। द्वादशांग का जो संक्षिप्त सार है उसको अंग बाह्य श्रुत में निबद्ध करने वाले जो आचार्य होते हैं वो आराती आचार्य होते हैं। तो अब वो आराती आचार्य कौन है? वो उस समय के पूर्वाचार्य हैं जो गौतम गणधर के शिष्य और प्रशिष्य थे। आप ये नहीं समझ लेना कि कुंदकुंद आचार्य आराती आचार्य थे, अथवा पुष्पदंत भूतबली गुणधर आचार्य आदि जो बड़े बड़े नामी आचार्य, पूज्यपाद आचार्य, अकलंक देव, ये कोई आराती आचार्य नहीं थे। आराती आचार्य इनसे भी बड़े आचार्य थे और इनसे पूर्ववर्ती थे। द्वादशांग का सार कौन दे सकता है? कल्पना करो। संक्षिप्तांगार्थ वचन विन्यासम अंग बाह्य श्रुतम। अंगों के संक्षिप्त अर्थ का वचन विन्यास अंग बाह्य है। जैसे अंग्रेजी भाषा जो लोग पढ़ते हैं उनको ऐसे राइटिंग सिखाई जाती है, निबंध लेखन। और निबंध लेखन में अंत में उपसंहार करने को कहा जाता है। शुरू में भूमिका, बीच में विषय और अंत में उपसंहार कराते हैं। इसी प्रकार प्रेसिस राइटिंग भी होता है। एक प्रेसिस से ही प्रिसाइज शब्द बना हुआ है। तो उसमें क्या करते हैं? उसमें एक छोटा सा लेख देते हैं और बोलते हैं कि इसका संक्षिप्त सार लिखो। अगर लेख सामने न हो तो क्या संक्षिप्त सार संभव है? इसी प्रकार जो आराती आचार्य हैं उन्होंने क्या किया? 12 अंगों का संक्षिप्त सार अंग बाह्य श्रुत में निबद्ध किया। अगर 12 अंग उनके सामने नहीं होते
तो क्या वो संक्षिप्त सार लिख पाते या रच पाते? संभव ही नहीं था। तो इससे स्पष्ट है कि वो भी बहुत बड़े बड़े विद्वान आचार्य थे, वो कोई मामूली साधु नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तो बस यही 3 वक्ता है जैन आगम के, अन्य कोई नहीं। शेष आचार्यों ने जो ग्रंथ रचना की है वो उनके आधार पर की है, उन्होंने अपनी ओर से कुछ नहीं किया है, जो उनका श्रुत था उसके आधार पर उन्होंने ग्रंथ रचना की है। मूलाचार है, प्रायश्चित ग्रंथ है, भगवती आराधना है, तत्वार्थ सूत्र आदि है, अध्यात्म ग्रंथ है, न्याय ग्रंथ आदि बहुत सारे ग्रंथ है। तो वो सब वहाँ से जो श्रुत आया था उसके आधार पर लिखे गए ग्रंथ हैं। कुछ स्पष्टीकरण के साथ, कुछ दृष्टांतों के साथ, कुछ विवेचन के साथ ग्रंथ लिखे गए हैं। तो जो संयम है उसको आचार्य अकलंक देव ने मोक्ष मार्ग कहा है। वर्तमान में कुछ लोगों की धारणा है कि मोक्ष मार्ग केवल मुनियों के पास होता है, कपड़े वाले मोक्ष मार्गी नहीं होते। ये देखिए, आप लोगों की सेंटिमेंट्स को, लोगों की भावनाओं को आंदोलित करके अपनी बात उनकी आस्था में स्थापित करने का चतुराईपूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आगम धारा परिवार,